अब इसके अंदर अपना क्या है, अब क्वाड्रेट के बारे में बता रहा हूं मैं, क्वाड्रेट अपना होता क्या है। अब क्वाड्रेट्स का मतलब क्या है, एक टेबल बनानी है बस हमने। अब यहाँ देखो, जो मैंने क्वाड्रेट के अंदर, मैं यहाँ पे स्पीसीज मान लो मैंने 3 स्पीसीज कोई भी काउंट कर ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मान लिया मैंने स्पीसीज फर्स्ट, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, एग्जांपल के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं। ये स्पीसीज कोई अपनी सेकंड है, ये अपनी स्पीसीज कोई थर्ड है, समझ में आई। अब फर्स्ट स्पीसीज के अंदर क्वाड्रेट फर्स्ट के अंदर मान लिया 5 इंडिविजुअल है, और 2 के अंदर 2 मान लो, 3 के अंदर अपसेंट है, 4th के अंदर अपसेंट मान लो, 5th के अंदर मान लो तुम 3, इसके अंदर 2 4 5 और 3 ये, और फिर नेक्स्ट में तुम 2 1 3 4 6 3 1 ये मान लो, फिर 1 2 4 3 1 1 2 4, चीज कोई फर्स्ट है। अब मैंने एक स्पीसीज उठा ली। अब क्वाड्रेट मेथड हम किसकी काउंटिंग के लिए यूज कर रहे थे, प्लांट के काउंटिंग के लिए यूज करें। ये कोई प्लांट की स्पीसीज फर्स्ट है। अब क्वाड्रेट फर्स्ट के अंदर उस स्पीसीज के कितने इंडिविजुअल हैं, 5 है। सेकंड क्वाड्रेट में कितने हैं, 2 हैं। अब थर्ड और फोर्थ के अंदर क्या है, कोई भी इंडिविजुअल नहीं है। फिफ्थ के अंदर कितने हैं, 3, सिक्स्थ के अंदर 2, सेवंथ के अंदर 4 और नाइन्थ के अंदर 5 और 10 के अंदर 3। अब स्पीसीज फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने जो कल फॉर्मूले लिखे थे ना, उनसे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रिलेटिव डेंसिटी। अब मैंने कल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखवाया था, क्या फॉर्मूला लिखा था, अब उसके अकॉर्डिंग निकालो फटाफट, फॉर्मूला पढ़ो पहले, उसमें फॉर्मूला क्या लिखवाया था। अब इसके अंदर अपना क्या है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखवाया मैंने, नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच स्पीसीज अकर। अब फर्स्ट स्पीसीज कौन कौन से क्वाड्रेट नंबर में प्रेजेंट है, फर्स्ट में है, सेकंड, टोटल कितने हैं, 7 में प्रेजेंट है, 7 ऊपर लिखोगे, और टोटल क्वाड्रेट कितने हैं, 10, और इनटू 100। अब फर्स्ट स्पीसीज की कितनी फ्रीक्वेंसी आई, कितनी फ्रीक्वेंसी आई, बस फिर ये ऐसे निकालनी। अब डेंसिटी निकालो, डेंसिटी का क्या था फॉर्मूला, स्पीसीज फर्स्ट का निकालना है। अरे फर्स्ट स्पीसीज के इंडिविजुअल नंबर 5 और 2 7, 7 और 3 10, 2 12 और 2 14, कितने टोटल 24 है। अब सेकंड डिवाइड में क्या था इसका, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडी। अब कितने हैं टोटल क्वाड्रेट, तो 7 कहाँ हैं, 10 हैं, 10 हैं, टोटल 10 है। समझ में कितनी आएगी डेंसिटी, बस फिर समझ में ही बात, ऐसे निकालना है। अब थर्ड फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने इसमें, अबेंडेंस लिखवाया था। अबेंडेंस निकालो, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज कितने हैं, 24 है फर्स्ट के अंदर। अब सेकंड में क्या लिखवाया, नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच द स्पीसीज प्रेजेंट। अब किस कितने में प्रेजेंट है, 7 में प्रेजेंट है, वो उसकी क्या होगी, अबेंडेंस हो जाएगी। निकालो कितना आया, 24 डिवाइड बाई 7, 3 पॉइंट समथिंग आएगी, 3.1 के आसपास आएगी, बस फिर 3.4, हाँ इतने इसके आसपास आ जाएगी। समझ में आई, ऐसे ही निकालना क्या होगा अब तो। अब नेक्स्ट क्या है फिर, इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, कैसे निकालोगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, पर्टिकुलर स्पीसीज। अब अपनी स्पीसीज फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, 70%, 70 थी, डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी ऑल द स्पीसीज। अब अपने पास स्पीसीज कितनी है, 3 है, तो तीनों की अलग अलग निकाल लोगे, उसको डिवाइड कर दो, बस समझ में आई बात, वो तुम्हारी क्या आ जाएगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब डेंसिटी कैसे निकालोगे, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज डिवाइड बाय टोटल डेंसिटी। अब एक स्पीसीज की हमने डेंसिटी कितनी निकाली थी, 2.4 थी फर्स्ट स्पीसीज फर्स्ट की। अब ये सारे तीनों का निकाल के उन तीनों की डेंसिटी से उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और इनटू में क्या करोगे, वो रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। निकाल लोगे ना, तो ये होता है बस क्वाड्रेट मेथड। ये तुम रिवाइज तुम निकाल लेना इसमें से, अब तो बिल्कुल इजी है, ये सारे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फिर अपना, कौन सा, आईवी। आईवीआई वाला क्या है, अब सारे के सारे फॉर्मूले तुमने निकाल लिया, मैंने हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकल गई तीनों स्पीसीज की, समझ में आई। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ उसके साथ फिर प्लस कर देना, कौन, आरडी निकाल दी, रिलेटिव डेंसिटी भी। अब मैंने फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने, अब तीनों की निकालोगे तो यहाँ पे मान लिया 50, यहाँ पे मान लिया 40, समझ में आई। फिर इसके साथ कौन प्लस करना है, आर ए, रिलेटिव अबेंडेंस, समझ में आई बात। अब वो रिलेटिव अबेंडेंस में एक पर्टिकुलर स्पीसीज अगर उठाओगे तुम, तो जितनी जिसकी वैल्यू होगी ना, अब मैंने इसमें आईवीएफ जितना मैक्सिमम होगा जिस भी स्पीसीज का, वही क्या होगा, डोमिनेंट स्पीसीज होगी। समझ में आई बात, ये सारे 3 स्पीसीज दिए मैंने, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव अबेंडेंस। पहले एक पर्टिकुलर स्पीसीज लोगे, पहले फर्स्ट का निकाला, फिर सेकंड की निकाली, फिर थर्ड की निकाली। अब फिर उन तीनों को कंपेयर करोगे, किसकी नंबर हाई मिलेगा, जिसका मैक्सिमम नंबर दिखाई देगा, वही स्पीसीज क्या होगी, डोमिनेंट होगी। समझ में आई बात, ये नहीं आई, ये निकाल के बताऊं एक। अब यहां देखो फ्रीक्वेंसी अपनी फर्स्ट स्पीसीज की कितनी थी, अभी निकाला था,
फ्रीक्वेंसी में टोटल क्या थे, 7 में प्रेजेंट थे, डिवाइड में 10 थे टोटल क्वाड्रेट, और इनटू में 100, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 70% आ गई। अब स्पीसीज सेकंड और थर्ड की फ्रीक्वेंसी निकाल के बताओ मेरे को फटाफट। हाँ, सेकंड की और थर्ड की। 70% आ गई सभी की। अब तीनों स्पीसीज, अब हमने एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, थर्ड की निकाल लो फिर, और उनको प्लस करो फिर। थर्ड की 80 आई है और सेकंड की 70, 70 प्लस 70 प्लस 80 कितना हो गया। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, हमने स्पीसीज फर्स्ट की क्या ली, फ्रीक्वेंसी ली, कितनी आई 70। अब टोटल स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी कितनी है, स्पीसीज तो 3 अपने पास, अब टोटल की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, तीनों की प्लस किया था कितना था, लगभग तुम्हारा 200 मान लो, समझ में आई, और इनटू में क्या कर दो 100। अब ये 100 से 100 तो क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब जो तुम डिवाइड करोगे वो क्या आएगा, अपना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब जो वैल्यू आएगी, अब जिसकी भी मैक्सिमम जो वैल्यू आती जाएगी वही क्या होगी, अपनी डोमिनेंट स्पीसीज होगी। समझ में आई बात, अब तो निकाल लोगे। देखो फिर नेक्स्ट है ना, ये तो बता देना, मैं बता दूंगा, बिल्कुल इजी है, वैल्यू पुट करनी है बस, फॉर्मूले मैंने लिखवा रखे हैं, तुमने बस फॉर्मूले समझने हैं और वैल्यू पुट करो बस, ठीक। नेक्स्ट है फिर अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सक्सेशन, सुना है, इकोसिस्टम डेवलपमेंट, थर्ड नेम इसका इकोलॉजिकल सक्सेशन, फोर्थ नेम इसका बायोटिक सक्सेशन। अब ये जो अपना कंसेप्ट था किसने इंट्रोड्यूस किया था, क्लीमेंट्स। अब सक्सेशन का मतलब क्या है, क्या मतलब है सक्सेशन का, बताओ। सक्सेशन का मतलब क्या है, सक्सेसफुल। अब सक्सेसफुल कब मानते हो अपने आप को तुम, अब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सोच के देखो, अब इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी अगर पॉपुलेशन एक जगह सर्वाइव करेगी वो कब सक्सेसफुल मानी जाएगी कि वहां सर्वाइव कर सके, वो हर चीज उसके क्या हो, स्पोर्टिव हो जाए, समझ में ही बात, वो उसकी क्या होगी, सक्सेशन रेट होगी उस टाइम पे उस हैबिटेट के अंदर, समझ में ही बात। अब इकोलॉजी का मतलब क्या था, इन्वायरमेंट या एक पूरा इकोसिस्टम, उसके अंदर जो सक्सेशन रेट है वो बताना है। और इकोसिस्टम डेवलपमेंट, अब इकोसिस्टम का मतलब क्या था, बायोटिक और एबायोटिक दोनों का क्या था, इंटरेक्शन था। अब उन दोनों का इंटरेक्शन होगा तभी तो इकोसिस्टम क्या करेगा, अपने आप को डेवलप कर पाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, सक्सेशन बोलोगे। अब किसी भी इकोसिस्टम के अंदर कौन सर्वाइव कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही सर्वाइव कर रहे हैं, अब उन्हीं की हमने क्या पढ़नी है, सक्सेशन रीड करनी है, समझ में ही बात या नहीं आई। अब देखो इसमें सक्सेशन के बारे में लिखो, सक्सेशन इज द ग्रेजुअल एंड टाइम टेकिंग continuous process in which one plant species is replaced by another species। समझ में आई बात या नहीं आई। अब कोई भी, अब जो सक्सेशन है अपनी क्या है, ग्रेजुअल चेंज है, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में चलती रहेगी, ये नहीं कि एकदम से फास्ट होगी एकदम से स्लो होगी, धीरे धीरे चलती रहेगी, और इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अब जैसे अपना इवोल्यूशन भी क्या है, ग्रेजुअल चेंजेस आता है जो एकदम से नहीं आता, और उसमें भी क्या लगता है, टाइम लगता है, और कंटिन्यू चलता रहेगा, समझ में। अगर कंटिन्यू चल रहे हो तो कोई भी एक प्लांट की स्पीसीज आएगी फर्स्ट टाइम। अब प्लांट की फॉर्मेशन कैसे हुई, अब अपने हायर प्लांट कौन से माने जाते हैं, एंजियोस्पर्म हम हायर प्लांट मानते हैं। अब एंजियोस्पर्म कब बना, किस चीज को रिप्लेस करके बना है, जिम्नोस्पर्म को। अब जिम्नोस्पर्म ने किसको रिप्लेस किया, टेरिडोफाइट्स को। अब टेरिडोफाइट्स ने किसको रिप्लेस किया, ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट को किसने रिप्लेस किया, एल्गी। आई समझ में, पहले एल्गी बनी और एल्गी ने किसको रिप्लेस किया, हार्ब्स। समझ में आई, हार्ब्स सही, हार्ब्स फिर सर्ब्स फिर एल्गी फिर ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म भी अपने आगे जाके क्या हो गए, मोनोकोट और डाइकोट। समझ में बात। अब एक प्लांट की स्पीसीज ने मल्टीपल स्पीसीज को क्या करते गए, रिप्लेस करते गए, और लास्ट में जो क्या बना, एंजियोस्पर्म बना। ये उस प्लांट स्पीसीज की क्या है, सक्सेशन। समझ में बात या नहीं आई। अब मैंने 30 पॉइंट में एक वर्ड लिखवाया था, एक तो लिखा था हमने पाइनर, याद है, और एक लिखा था क्लाइमेक्स। अब कोई भी खाली एरिया, मान लिया अपने पास ये कोई बेयर ग्राउंड है, खाली एरिया। अब इसमें जो फर्स्ट टाइम जो स्पीसीज आएगी, अब मान लिया फर्स्ट टाइम कौन आई, एल्गी आई। अब ये कौन सी स्पीसीज होगी, ना ना ये बता रहा हूं बस, आगे आएगा ये कौन सी स्पीसीज होगी, पाइनर।
समझ में आई बात? अब इस एल्गी को रिप्लेस किसने किया? ब्रायोफाइट्स ने। ब्रायोफाइट्स को किसने रिप्लेस किया? टेरिडोफाइट्स। और लास्ट में इसी एरिया के अंदर अब लास्ट में कौन डेवलप कर रहा है? एंजियोस्पर्म डेवलप कर रहा है। तो ये क्या है? क्लाइमैक्स। समझ में आई बात या नहीं आई? ये था अपना सक्सेशन। अब इसके टाइप देखो, इसमें कोई डाउट है तो बता दो अभी, जो चीज समझ में ना आई हो तो। ये वाला लिख लो, चाहिए पॉइंट, ये एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक, यहां तक लिख लो। जो अपनी एल्गी है, अपनी कोई फर्स्ट स्पीसीज है, तो इसको तो क्या बोलोगे? पॉइनियर स्पीसीज बोल दोगे। और जो अपनी लास्ट में एंजियोस्पर्म है, ये अपनी कैसी है? क्लाइमैक्स। पॉइनियर और क्लाइमैक्स के बीच में जो चीज आई है वो स्पीसीज होगी अपनी सीरल स्पीसीज। बस ये बात याद रखना, ठीक? ये तीन, हाँ ठीक, समझ में आई? पहली स्पीसीज कौन सी? पाइनियर। लास्ट वाली कौन सी? क्लाइमैक्स। और बीच में क्या है? सीरल। बस ये तीन वर्ड याद रखने और तुमने कुछ याद रखना, ठीक? अब आ जाओ, अगर तुम किसी भी हैबिटेट के अंदर क्या करते रहो? फ्रीक्वेंट क्या करो? डिस्टर्ब करते रहो। अगर फ्रीक्वेंटली डिस्टर्बेंस होएगी तो वहां पे कोई भी क्लाइमैक्स क्या नहीं होएगा? अचीव ही नहीं होएगा। ये बात याद रखनी। नो क्लाइमैक्स अचीव। समझ में आई? मान लिया कोई खाली एरिया था अपना, उसके अंदर पहले एल्गी आ गई। अब वो एल्गी अपनी कोई नेचुरल डिजास्टर मान लो, उसकी वजह से खत्म होगी, या तुमने ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी की वजह से उसकी क्या होगी? डेथ होगी। अब एल्गी ही वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगी, तो वहां पे एंजियोस्पर्म ग्रो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अपनी क्लाइमैक्स स्टेज क्या नहीं होगी? अचीव नहीं होगी, फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब के अंदर। समझ में आया? अब नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखोगे, अगर कोई भी क्या ना हो? डिस्टर्बेंस ना हो, नो डिस्टर्बेंस, तो क्या होगा? अचीव करेगा किसको? क्लाइमैक्स स्टेज को। क्लाइमैक्स स्टेज अचीव्ड। ये दो बात याद रखनी। आया समझ में? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सक्सेशन। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ बेयर ग्राउंड। बेयर का मतलब क्या होता है? खाली एरिया। उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप की हैं? फर्स्ट टाइप होगा अपना कौन सा? हाइड्रोसीयर। इसका मतलब क्या होता है? वाटर। सेकंड, सीमोसीयर। इसका मतलब है क्या? सैंड। लिथोसीयर, रॉक। जीरोसीयर, डेजर्ट। हेलोसीयर, सलाइन सॉइल या वाटर। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एक तो हाइड्रोसीयर, एक लिथोसीयर। ये दो पढ़ने, हाँ स्लाइन सॉल्टी, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट। हो गया? अगर वाटर के अंदर फर्स्ट टाइम जो लाइफ स्टार्ट होगी उसको तो क्या बोलोगे? हाइड्रोसीयर। सैंड के अंदर लाइफ स्टार्ट हो इसको क्या बोलोगे? सीमोसीयर। अगर रॉक्स पत्थर के ऊपर अगर फर्स्ट टाइम लाइफ स्टार्ट हो तो उसको क्या बोलोगे? लिथोसीयर। डेजर्ट में फर्स्ट टाइम लाइफ स्टार्ट हो उसको क्या बोलोगे? जीरोसीयर। अगर सैलाइन वाटर या सॉइल के अंदर लाइफ स्टार्ट हो तो क्या होगा? हेलोसीयर। समझ में? अब नेक्स्ट टाइप है, ये अपने बेयर ग्राउंड के हिसाब से सेकंड है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोज्ड साइट। एक्सपोज्ड साइट, इसके अंदर फर्स्ट आएगा अपना प्राइमरी सक्सेशन। क्या होता है प्राइमरी सक्सेशन? ये तो सुने होंगे ना। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब क्या है? मान लिया कोई भी खाली एरिया है, अगर तुम वहां पे कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, फर्स्ट टाइम आके अगर सर्वाइव करना स्टार्ट करेगा तो उसकी क्या है? प्राइमरी सक्सेशन है। अब मान लिया कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया, आग लग गई या वहां पे कुछ भी आ गया, एकदम से स्पीसीज क्या होगी? खत्म होगी सारी की सारी। फिर सेकंड टाइम फिर वहां पे लाइफ क्या होगी? स्टार्ट होगी। तो वो कौन सा टाइम हो गया? सेकंड टाइम। तो वो कौन सा टाइप होगा? सेकेंडरी सक्सेशन। बस ये दो टाइप पढ़ लें, समझ में? अब प्राइमरी सक्सेशन की डेफिनेशन लिखो, स्टार्ट्स फ्रॉम इन न्यू साइट वेयर नो लाइफ एग्जिस्टेड बिफोर। समझ में? उससे पहले वहां पे कोई भी लाइफ क्या नहीं थी? एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। समझ में आई? अब वहां पे कोई भी खाली एरिया, अगर वहां पे कोई भी एनिमल या कुछ भी सर्वाइव नहीं कर रहा है तो वहां पे कौन सी स्पीसीज पहले सबसे पहले सर्वाइव करेगी? कौन आएगा किसी भी खाली एरिया के अंदर?
एग्जाम्पल में क्या लिखोगे इसके अंदर? एक तो लिथोसियर। लिथोसियर क्या था? रॉक, पत्थर के ऊपर कोई भी पहले क्या नहीं करती स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर सकती। समझ में आई? अगर किसी पत्थर के ऊपर अगर कोई भी स्पीसीज आके फर्स्ट टाइम सर्वाइव करेगी तो कौन सा उसका सक्सेशन? प्राइमरी सक्सेशन। समझ में आई? और सेकंड एग्जांपल क्या होगा इसका? जीरोसियर। सेकंड टाइप सेकेंडरी सक्सेशन। अब सेकेंडरी सक्सेशन क्या होगा? स्टार्ट्स फ्रॉम ए साइट वेयर लाइफ डिस्टर्ब्ड, आ रही है बीच में, लाइफ डिस्टर्ब्ड ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। समझ में आई? पहले लाइफ वहां पे स्टार्ट होगी, कोई भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से वहां की लाइफ क्या होगी? सारी की सारी खत्म होगी। फिर सेकंड टाइम पे जो स्टार्ट हुई वो कौन सी होगी? सेकेंडरी सक्सेशन। समझ में आई? अब जैसे यूएसए के अंदर उसमें जंगल में आग नहीं लगी थी पीछे ही, अब वो जंगल में आग लगने की वजह से सारे एनिमल क्या हो गए? खत्म हो गए। अब वहां पे दोबारा से फिर वही एनिमल क्या कर रहे हैं? दोबारा से फिर वहीं पे लाइफ क्या होगी? स्टार्ट होगी। अब वो उसकी क्या थी? सेकेंडरी सक्सेशन थी। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? आफ्टर फायर या अर्थक्वेक भी लिख सकते हो। कुछ भी नेचुरल डिजास्टर आए उसकी वजह से अगर लाइफ क्या हो जाए? खत्म हो जाए, तो वो क्या होगा? अपना सेकेंडरी सक्सेशन होगा। हो गया? ये तो थी अपनी एक्सपोज्ड साइट के बेसिस पे प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। अब थर्ड है फिर अपना, नेक्स्ट है फिर अपना ऑन द बेसिस ऑफ पाइनियर स्टेज। अब पाइनियर स्टेज के बेसिस पे अपने दो टाइप हैं। फर्स्ट तो कौन सा आएगा? ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। कलर दिखाई नहीं दे रहा या बोर हो रहे हो हैं? अब ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन का मतलब क्या है? कौन होता है ऑटोट्रॉफ? बस फिर अब कोई भी खाली एरिया होगा सबसे पहले वहां पे कौन ग्रो करेगा? प्लांट ही ग्रो करेंगे। तो वो क्या हो गया? स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। ठीक, अपनी जितनी भी अर्थ के ऊपर सक्सेशन है वो सारी सारी क्या है? ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन है लगभग। ठीक, सेकंड है फिर अपनी हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। स्टार्ट्स फ्रॉम हेट्रोट्रॉप्स। अब सारे के सारे हेट्रोट्रॉफी है प्लांट को छोड़ के, अगर वहां से लाइफ स्टार्ट हो तो कौन सी होगी? हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। इसका एग्जांपल लिख लेना, डीकंपोजिशन ऑफ डेड बॉडी। समझ में आई? अगर किसी भी एनिमल की अगर डेथ होती है तो उसके ऊपर फर्स्ट टाइम क्या होगी? जो स्पीसीज आके उसको खाना स्टार्ट करती है वो कौन सी होती है? सक्सेशन, हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। हो गया? नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी। अब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को क्या कर दे? रिप्लेस कर दे, और वहां पे क्या करना स्टार्ट कर दे? सर्वाइव करना स्टार्ट कर दे। समझ में आई? वो भी क्या एक सक्सेशन होती है। अब इसके अंदर फर्स्ट आएगा अपना ऑटोजेनिक सक्सेशन। अब ऑटोजेनिक सक्सेशन का मतलब क्या है? व्हेन कम्युनिटी itself is responsible for replacement। वो खुद कम्युनिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबल है अपने आप को रिप्लेस करने में। वो क्या होता है? अपना ऑटोजेनिक सक्सेशन। अगर अर्थ पे से सारे के सारे ह्यूमन बींग्स अगर खत्म हो जाए तो कौन है उस चीज का रिस्पॉन्सिबल? कौन है? खुद ह्यूमन है। क्यों? अब इकोसिस्टम को ह्यूमन धीरे धीरे क्या करता जा रहा है? डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खुद भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो कौन सा सक्सेशन होगा? ऑटोजेनिक सक्सेशन। अब इसका एग्जांपल बताओ। लिथोसियर कैसे बताओ?
लिथोस्फीयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रॉक, पत्थर को। अब पत्थर के ऊपर सबसे पहले कौन ग्रो करेगा? लाइकन ग्रो करती है। समझ में आई? अब वो लाइकन क्या है? कम्युनिटी है। अब उस लाइकन की वजह से वहां पे मल्टीपल स्पीसीज आके क्या करना स्टार्ट कर देंगी? सर्वाइव करना स्टार्ट करेंगी। अब लाइकन दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, किस किसका? एल्गी और फंगस का, दोनों का म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, तभी तो क्या बनेगा? लाइकन बनेगा। लाइकन खुद एक केमिकल रिलीज करती है। अब वो केमिकल रिलीज करेगी तो किसके ऊपर गिरेगा? वो इसी के ऊपर गिरेगा। तो उस केमिकल की वजह से वो लाइकन क्या होगी? डिस्ट्रॉय होगी। समझ में आई? खुद की वजह से ही खुद क्या होगी? रिप्लेस होगी। वो क्या होता है? ऑटोजेनिक सक्सेशन। जो लिथोस्फीयर है अपना, लिथोस्फीयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइमरी सक्सेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब पत्थर के ऊपर कोई लाइफ स्टार्ट होती है पहले से? नहीं होती। अब कोई भी पत्थर है, अगर उसके ऊपर लाइफ स्टार्ट होगी तो सबसे पहले कौन आके ग्रो करता है उसके ऊपर? लाइकन ग्रो करेगी। आई समझ में? अब वो लाइकन ग्रो करेगी तो आगे जाके क्या बनेगा? लाइकन से प्लांट वगैरह बनेंगे, जैसे ब्रायोफाइट्स, टाइडोफाइट्स। धीरे धीरे क्या करेगा? जितना भी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो पत्थर को क्या करना स्टार्ट करेंगे? कंप्रेस करेंगे। तो पत्थर क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, और पत्थर की वजह से क्या बनेगा? सॉइल बनेगी। फिर सॉइल में न्यूट्रिशन होगा तो एंजियोस्पर्म प्लांट क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। ऐसे सक्सेशन होती है अपनी अर्थ के अंदर। समझ में ही बात? अब कोई भी लिथोस्फीयर पे अगर लाइकन ग्रो कर दिया है तो वो कुछ ना कुछ एक्सक्रीट भी तो करेगी, कुछ खाएगी तो बाहर भी तो निकालेगी। अब वो लाइकन एक केमिकल रिलीज करती है, और वो केमिकल इसी बॉडी के ऊपर, इसके खुद के ऊपर गिर जाता है। समझ में? और वो केमिकल क्या है? हार्मफुल है। समझ में? अगर इसके ऊपर गिरेगा तो इसकी खुद की क्या होगी? डेथ होगी। और किसी ने तो नहीं मारी ना ये, तो लाइफ तो स्टार्ट होगी तो लिथोस्फीयर पे, ये खुद की वजह से ही क्या होगी? मरगी। तो इसी को क्या बोलेगी? ऑटोजेनिक सक्सेशन। ये खुद रिप्लेस हुई है अपनी खुद की कमी से, वो होता है ऑटोजेनिक। आई समझ में? अब इंसान को पता है अगर तुम इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करोगे तो लास्ट में नुकसान किसका है? अपना ही है, और फिर भी कर रहे हो, तो वो कौन सा सक्सेशन होगा? ऑटोजेनिक सक्सेशन होगा। समझ में ही बात है? कोई डाउट? सेकंड है फिर एलोजेनिक सक्सेशन। एक्सेप्ट देन कम्युनिटी itself is responsible for its replacement। हाँ, यहां देखो एलोजेनिक सक्सेशन का मतलब क्या है? उस खुद कम्युनिटी को छोड़ के, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है नहीं अपनी खुद की डेथ के लिए। समझ में? उसको छोड़ के और कोई भी रीजन हो सकता है उसकी रिप्लेसमेंट के लिए। समझ में बात? अब ह्यूमन बींग्स ने क्या कर दिया? मान लिया अपनी अरावली रेंज अगर तोड़ना स्टार्ट कर दे तो ह्यूमन बींग्स खुद का क्या कर रहा है? नुकसान तो कर रहा है, बट फायदा देखने के बाद नुकसान कर रहा है। अब उसमें जो उस अरावली रेंज के ऊपर जो स्पीसीज सर्वाइव करी थी, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको खुद को डिस्ट्रॉय करने में? कोई नहीं है। कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है उसको? ह्यूमन डिस्ट्रॉय कर रहा है। समझ में? तो वो कौन सा सक्सेशन है? एलोजेनिक सक्सेशन। समझ में? इसमें एग्जांपल लिख देना चाहिए नीचे, ह्यूमन एक्टिविटी या कोई भी नेचुरल डिजास्टर या एक्टिविटी लिख दो चाहिए। आई समझ में? या तो वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से खत्म होगी, या वो नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल एक्टिविटी की वजह से खत्म होगी। तो वो कौन सी होगी? एलोजेनिक सक्सेशन होगी। है कोई डाउट? ये था अपना सक्सेशन। कोई डाउट है तो बता दो। अब कोई डाउट नहीं? अब फिर आगे अपने वही 21 पॉइंट्स। पोइनियर से क्लाइमैक्स स्टेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो। फर्स्ट पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी। अब पॉइनर का मतलब पता चल गया? पाइनर का मतलब क्या है? जो फर्स्ट स्पीसीज आएगी। अब फर्स्ट स्पीसीज का मतलब क्या है? किसी भी बेयर ग्राउंड के अंदर कौन से स्पीसीज आएगी? आर सिलेक्शन आएगी। अब आर सिलेक्शन के अंदर रिप्रोडक्शन क्या था? हाई। कंपटीशन क्या था? लो। और क्लाइमैक्स के अंदर कौन सी स्पीसीज होगी? के सिलेक्शन। अब के अंदर रिप्रोडक्शन तो क्या था? लो। कंपटीशन क्या था? हाई। समझ में आई? अब इसी के अकॉर्डिंग अब आर के अंदर हमने किसको माना था? बैक्टीरिया और स्मॉल प्लांट्स को, और के अंदर किसको माना था? हायर प्लांट्स और ह्यूमंस को। वही बात है। समझ में आई बात? उन्हीं के अकॉर्डिंग। अब बायोडाइवर्सिटी बताओ, पाइनर के अंदर हाई होगी या क्लाइमैक्स के अंदर हाई होगी? एक एल्गी के ऊपर ज्यादा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं या प्लांट के ऊपर ज्यादा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं? तो बायोडाइवर्सिटी किसकी हाई होगी? इसमें लिख दो। क्लाइमैक्स की क्या होगी? हाई, और पॉइनर की क्या होगी? लो। नेक्स्ट सेकंड, बायोमास। किसका हाई किसका लो? हाँ, बायोमास होता क्या है? फूड की कंसंट्रेशन कौन ज्यादा स्टोर करके रखेगा? एल्गी ज्यादा स्टोर करके रखती है या प्लांट ज्यादा स्टोर करके रखता है? नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए प्लांट करके रखेगा। तो प्लांट किस में आएगा? क्लाइमैक्स में। तो यहां पे क्या होगी? हाई, और यहां पे क्या होगी? लो। थर्ड, प्रोडक्टिविटी रेट। बताओ प्रोडक्टिविटी क्या होता है? जल्दी फूड की प्रोडक्शन कौन करेगा? एल्गी जल्दी प्रोड्यूस करेगी या प्लांट जल्दी प्रोड्यूस करेगा? लिख दो फिर। अब प्रोडक्टिविटी रेट हाई किसकी होगी?
एल्गी की और लो किसकी होती है? समझ में ही बात? नेक्स्ट, जल्दी खाना कौन बनाता है, वो चीज है। अब एल्गी की बॉडी पूरी की पूरी क्या होती है? ग्रीन होती है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहां चलती है? लीफ के ऊपर चलती है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी एल्गी के कंपेयर में क्या होगी? कम होगी। फोर्थ पॉइंट है फिर अपना स्पीसीज टाइप, ये तो बता दो, अभी लिखा था ऊपर। स्पीसीज टाइप, आर सिलेक्शन, के सिलेक्शन। आर कौन सी है? पाइनियर। के कौन सी है? बस। फिफ्थ, न्यूट्रिएंट साइकिल, बताओ। हाइलो नहीं, न्यूट्रिशन साइकिल का मतलब क्या है? ओपन और क्लोज्ड। अब कोई भी पाइनियर का मतलब क्या है? कोई खाली एरिया के अंदर फर्स्ट स्पीसीज आई है, अब उसको कोई खाने वाला है वहां पे? नहीं है। अब उसकी अगर डेथ होगी तो उसका जो न्यूट्रिशन है वापस किस में चला गया? सोइल के अंदर ही चला गया। तो उसका जो साइकिल है वो कैसा होएगा? ओपन होता है। समझ में ही बात? अब जो अपना के सिलेक्शन के अंदर अगर किसी भी प्लांट को अगर खा रहा है, प्लांट को किसने खाया? हर्बीवोर। हर्बीवोर प्लांट के अंदर जी किसके अंदर गई? हर्बीवोर्स के अंदर। अब हर्बीवोर को किसने खाया? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स को किसने खाया? ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स को किसने खाया? ओमनिवोर्स को। टॉप कंज्यूमर में जो ह्यूमन बींग्स जो दोनों को खा सके। और फिर जो जितना न्यूट्रिशन है अपना एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। तो बॉडी टू बॉडी क्या है? वो क्लोज्ड। आई समझ में? ये ज्यादा ओपन एरिया के अंदर है, ये बॉडी टू बॉडी है, तो क्लोज्ड चल रहा है न्यूट्रिशन साइकिल। ये बात याद रखनी है। सिक्स्थ पॉइंट, डीकंपोजर। अब डीकंपोजर किसके लिए इंपॉर्टेंट है और किसके लिए नहीं है? प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है या एल्गी के लिए इंपॉर्टेंट है? बताओ। डीकंपोजर। डीकंपोजर का मतलब क्या है? मान लिया किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, अब वो ऑर्गेनिक को वापस किस में कर रहा है? वो इनऑर्गेनिक में कर रहा है। अब डीकंपोजर किसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है? हार्ड बॉडी को डिकंपोज करना इजी है या सॉफ्ट बॉडी को डिकंपोज? सॉफ्ट को डिकंपोज करना इजी है, तो इसके अंदर डिकंपोजर की इतनी ज्यादा क्या नहीं है? रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हार्ड बॉडी के अंदर डिकंपोजर की क्या होगी? रिक्वायरमेंट। अब के सिलेक्शन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म सारे सारे क्या होंगे? हार्ड बॉडी वाले होंगे, तो उनके अंदर डिकंपोजर की इंपॉर्टेंस क्या होगी? ज्यादा होती है। और जो अपने एल्गी और स्मॉल प्लांट वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? डिकंपोज हो जाएंगे, तो उनके अंदर क्या नहीं है? नॉट इंपॉर्टेंट। समझ में ये बात? सेवंथ पॉइंट, ये तो बता दो फटाफट। फोटोसिंथेसिस रेट किसकी हाई किसकी लो है? रेट, रेट स्पीड। जल्दी फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? तो एल्गी करेगी, पूरी बॉडी उसकी क्या है? ग्रीन है। प्लांट के लीफ क्या होती है? फोटोसिंथेसिस का छोटा पार्ट करता है। ठीक। नेक्स्ट, एट्थ पॉइंट, रेस्पिरेशन रेट किसकी हाई किसकी लो? रेस्पिरेशन रेट का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन रेट होता क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं, मेटाबॉलिज्म। किसकी हाई होगी और किसकी लो? हाँ, एल्गी की हाई। क्यों? उसकी ग्रोथ क्या है? अभी होनी है। हायर प्लांट की ग्रोथ क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है, तो उसमें एनर्जी ज्यादा नहीं लगती। आई समझ में? अब ग्रोथ हाई कराओगे तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम क्या चलना चाहिए? फास्ट। तो इसके अंदर क्या होगा? रेस्पिरेशन रेट हाई, और इसमें क्या होगा? लो। नाइन्थ पॉइंट, रेड लाइट इफेक्ट। अब रेड लाइट इफेक्ट तो पता होगा, फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट में करवाया था मैंने। फोटोसिंथेसिस कौन से लाइट में होता है? रेड लाइट। अब ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा था? ज्यादा हाई इफेक्ट किसके अंदर दिखाई देगा? एल्गी के अंदर। प्लांट के अंदर क्या होगा? लो इफेक्ट दिखाई दे। 10th, स्टोमेटल रेजिस्टेंस, बताओ क्या होता है रेजिस्टेंस? अब वेल डेवलप्ड प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस ओपन क्लोज वो कर सकता है, उसके अंदर कंपटीशन एबिलिटी प्रेजेंट है, उसको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेगा? वो अडेप्ट कर लेगा। एल्गी अपने आप को अडेप्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। तो इसके अंदर स्टोमेटल रेजिस्टेंस एल्गी के अंदर क्या होगा? लो, और उसके अंदर क्या होगा? हाई। लिख दो। 11th, एंट्रोपी, बताओ। 11th, 12th, बॉडी साइज बता दो। लिख दो फिर, लार्ज और स्मॉल। 13, ऑर्गेनिक मैटर, किसके पास हाई किसके पास लो? किसके पास? ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या है? नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के लिए स्टोर करके ज्यादा कौन रखेगा? लिख दो फिर।
स्टार्टिफिकेशन क्या था? स्टार्टिफिकेशन कल ही करवाया है। स्टार्टिफिकेशन कैसी स्टडी थी और किसके बारे में स्टडी थी? हाँ, वर्टिकल स्टडी। और स्टार्टिफिकेशन का मतलब क्या था? लेयर्स। और किसके कौन से एरिया के बारे में स्टडी कर सकते हो? प्लेन एरिया के बारे में। अब स्टार्टिफिकेशन बताओ किसका क्या होएगा? पुअर किसका होता है, गुड किसका होता है? अब एल्गी के अंदर कोई एक बड़ी एल्गी छोटी एल्गी ऐसे दिखाई दे सकती है? नहीं देती। और प्लांट क्या होंगे? एक छोटा एक बड़ा, उसमें लेयर क्या होगी? प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर स्टार्टिफिकेशन क्या होगा? गुड। और इसके अंदर क्या होता है? पुअर। ठीक। 15 सिम्बायोसिस। क्या होता है सिम्बायोसिस? म्यूचुअल इंटरेक्शन। अब एल्गी ज्यादा म्यूचुअल इंटरेक्शन कर सकती है या प्लांट ज्यादा कर सकता है? लिख दो फिर। प्लांट के अंदर म्यूचुअल इंटरेक्शन की पावर क्या होगी? हाई। और इसके अंदर क्या होगी? लेस। 16 नीस विड्थ। बताओ किसका ब्रॉड किसका नैरो? एल्गी का तो क्या हो जाएगा? ब्रॉड। और प्लांट क्या होता है? नैरो। प्लांट पर्टिकुलर न्यूट्रिशन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और एल्गी किसी भी न्यूट्रिशन में क्या कर सकती है? ग्रो कर सकती है। तो इसका तो क्या हो गया? ये ब्रॉड। और इसका क्या हो जाएगा? नैरो। ठीक। 17 फूड चेन। फूड चेन किसकी सिंपल किसकी कॉम्प्लेक्स? एल्गी की तो क्या होगी? सिंपल। और प्लांट की क्या होगी? कॉम्प्लेक्स। अब प्लांट को मल्टीपल हर्बीवोर्स क्या कर सकते हैं? खाते हैं। ठीक, उस वजह से। 18 पेरेंटल केयर किसमें प्रेजेंट किसमें एब्सेंट? दोनों में। दोनों में एब्सेंट कैसे? के सिलेक्शन स्पीसीज उसके अंदर पेरेंटल केयर क्या थी? प्रेजेंट थी। कंप्लीट एनर्जी रिप्रोडक्शन में नहीं लगा रहे वो, तो इसके अंदर पेरेंटल केयर क्या है? यस। इसके अंदर क्या था? नो। 19 ग्रोथ कर्व। दो कर्व पड़ी थी ग्रोथ की, कौन कौन सी? जे और एस शेप। जे तो कौन सी होगी? ये। और एस कौन सी होगी? ये। सीड डिस्पर्सल वेक्टर। बताओ प्लांट में सीड को डिस्पर्स्ड करने में कौन सा वेक्टर ज्यादातर यूज होता है? वेक्टर तो समझते होगे ना? वेक्टर जो फैलाए, मतलब पॉलिनेशन में ज्यादातर कौन हेल्प करता है प्लांट में? एनिमल्स। और एल्गी में सीड किसके थ्रू होंगे? विंड, हवा के थ्रू। लास्ट 21 हाँ, सीड लॉन्गेविटी। सीड लॉन्गेविटी का मतलब क्या है? लाइफ स्पैन ऑफ सीड। लंबे टाइम तक किसका सीड सर्वाइव कर सकता है? छोटे प्लांट का या बड़े प्लांट का? क्यों, क्या रीजन है? आर सिलेक्शन स्पीसीज एक खाली एरिया में अगर सर्वाइव करेगी तो उसको कोई खाने वाला नहीं है, तो वहां लंबे टाइम तक सीड क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। अब प्लांट के अंदर मल्टीपल हर्बीवोर्स उसको खाते हैं, तो उसमें क्या आएगा? कम लाइफ स्पैन होती है। तो क्या लिखोगे? शॉर्ट और लॉन्ग। लॉन्ग तो किसकी होगी? आर सिलेक्शन। और शॉर्ट किसकी होगी? के सिलेक्शन। आए समझ में? ये थे अपने 21 पॉइंट्स। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक, इकोलॉजिकल सक्सेशन मॉडल। देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन मॉडल, फर्स्ट मॉडल आएगा अपना इसके अंदर फैसिलिटेशन मॉडल। अब फैसिलिटेशन मॉडल का मतलब क्या है? एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को क्या प्रोवाइड कराएगी? फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी उसको वहां रहने के लिए। अब मान लिया कोई भी स्पीसीज है, अगर पहले से वहां सर्वाइव कर रही है, कोई दूसरी स्पीसीज आनी है, समझ में आई? अब वो दूसरी स्पीसीज के लिए एक फेवरेबल कंडीशन बना के रखेगी कि वो इजी वे में वहां पे आके क्या कर सके? सर्वाइव कर सके। वो क्या होती है? अपनी फैसिलिटेशन मॉडल होगा। समझ में बात? लिखो दो इसके अंदर, अर्ली स्पीसीज मेक्स स्टेबल इन्वायरमेंट फॉर लेट स्पीसीज। बाद में आने वाली स्पीसीज के लिए पहले वाली स्पीसीज क्या बना देगी? एक स्टेबल एनवायरनमेंट पहले बना के रखेगी कि वो इजी वे में आके क्या कर सके? सर्वाइव कर सके। सेकंड पॉइंट है फिर अपना इसमें इनहिबिशन मॉडल। इनहिबिट क्या होता है? रोकना। आई समझ में? कि पहले वाली स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को क्या कर देगी? रोक देगी, उसको एंट्री नहीं देगी। समझ में? वो होता है अपना इनहिबिशन मॉडल। लिख दो इसके अंदर, अर्ली स्पीसीज मेक्स अनसुटेबल
इन्वायरमेंट फॉर लेट स्पीसीज, ठीक, बाद में आने वाले स्पीसीज के लिए क्या बना दिया, अनफेवरेबल कंडीशन बना दी, जिसकी वजह से क्या नहीं कर पाए, सर्वाइव नहीं कर पाए। तो वो कौन सा हो गया, इनहिबिशन मॉडल। लास्ट मॉडल टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या था बताओ, मतलब क्या है, अर्ली स्पीशीज हैज नो इफेक्ट ऑन द एंट्री ऑफ लेट स्पीशीज। पहले वाले स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई आओ कोई जाओ, वो क्या होता है, टॉलरेशन मॉडल। हाइड्रोसियर, हाइड्रोसियर क्या था, हाइड्रोसियर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वाटर। अब हाँ नेक्स्ट, हाइड्रोसियर के अंदर फर्स्ट टाइम जो अपना प्लांट के अंदर एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है तुम्हारा, ये समझ में आई, वाटर बॉडीज के ऊपर प्लांट फॉरेस्ट की फॉर्मेशन होती कैसे है, वो चीज है। अब किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म आके फर्स्ट टाइम क्या करता है, सर्वाइव करता है, तो उसकी वो पहले वो जो कंडीशन है किस कंडीशन में होगा, फ्लोट करता रहता है, किसके ऊपर, पानी के ऊपर, ये उसकी फर्स्ट कंडीशन है। तो फर्स्ट में क्या लिखोगे, पहली स्टेज कौन सी आ गई, फ्री फ्लोटिंग स्टेज, ये स्टेज याद रखनी है। अब ये इसकी डेथ होने के बाद फिर क्या होगा, ये डेथ होता ही हर बार ऑर्गेनिज्म कहां पे सेटल डाउन होता है, नीचे पानी के अंदर चला जाएगा, नहीं आते, बाद में आता है वो, जिस टाइम पर डेथ होगी एकदम से थोड़ी आएगा, समझ में आई। तो वो नीचे जाके कुछ क्या होगा, सेटल डाउन होएगा। हाँ, अरे ये वाटर बॉडीज के अंदर है। अब मोलिकुलर वेट वाटर का क्या होता है, हाई नहीं होता, तो इसके अंदर वाटर जाएगा तो इसके मोलिकुलर वेट क्या होगा, बढ़ गया ऑटोमेटिक, तो इसके अंदर क्या होगा, ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा। हाँ बोल। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी, तो यहाँ पे फिर प्लांट ग्रो करेगा, छोटा प्लांट। ये कौन सी स्टेज आ गई, सेकंड स्टेज आ गई। अभी सेकंड स्टेज को क्या बोलोगे, अब प्लांट अपना प्रॉपर किसके अंदर है, पानी के अंदर है, तो इस स्टेज का नाम क्या होगा, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, या स्टेज बोल दो चाहिए, समझ में आई बात। फिर ये इसने न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन की, फिर कुछ टाइम के बाद इसकी क्या होगी, डेथ होगी, फिर न्यूट्रिशन की अमाउंट और क्या होगी, ज्यादा, समझ में। तो वाटर की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ये बात याद रखनी है। फिर यहाँ पे थर्ड स्टेज, फिर प्लांट ग्रो किया, ये इसकी रूट है, और ये ऊपर इसकी क्या है, लीफ है। अब इसकी रूट तो कहां पे है, नीचे, बट लीफ कहां है, ऊपर, तो ये थर्ड स्टेज कौन सी है, इसका नाम होगा अपना रूटेड फ्लोटिंग स्टेज। आई समझ में। फिर इसकी भी क्या होगी, डेथ होगी, और वाटर कंसंट्रेशन क्या हो गया, बिल्कुल ही कम हो गया। आई समझ में। अब यहां पे फिर फोर्थ स्टेज फिर ग्रो करेगी, ये अपना एक प्लांट, ये इसकी लीफ, ये आ गई फोर्थ स्टेज, समझ में आई। अब यहाँ पे वाटर भी कम है और सॉइल की कंसंट्रेशन थोड़ी क्या होगी, ज्यादा, वाटर भी है सॉइल भी है, तो दोनों जगह ये प्लांट सर्वाइव कर रहा है, तो ये प्लांट कौन सा हो गया, एम्फीबियन। मतलब इसकी फोर्थ स्टेज का क्या नाम हो जाएगा, रीड स्वैम्प स्टेज, इसको बोल सकते हो तुम एम्फीबियन स्टेज। समझ में बात। फिर इस प्लांट की भी क्या होगी, डेथ होगी। अब प्रॉपर प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा, और वाटर की जो कंसंट्रेशन थी बची हुई वो भी क्या होगी, खत्म होगी। तो फिफ्थ स्टेज क्या आएगी, जिसको बोलोगे तुम सेज मेडो स्टेज। हाँ, फिर प्रॉपर जमीन हो जाएगी ना। और फिर इसकी भी क्या होगी, डेथ। फिर सिक्स्थ स्टेज आई, फिर क्या बनेगा, वुड लैंड स्टेज। और फिर लास्ट में क्या बन जाएगा अपना, फॉरेस्ट बन जाएगा। रीड स्वैम्प, SWAMP स्टेज, इसको एम्फीबियन स्टेज भी बोलते हैं। और जो सेवंथ स्टेज में है फिर अपनी क्या बन जाएगी, फॉरेस्ट स्टेज होगी। ये स्टेज याद रखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेवंथ, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फिर लिथोसियर। हाँ, लिथोसियर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिथोसियर था अपना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पत्थर के ऊपर फर्स्ट टाइम कौन आके सर्वाइव करेगी, लाइकन। कौन से लाइकन, इसकी फर्स्ट स्टेज है अपनी, जिसका नाम होएगा क्रस्टोज लाइकन। ये याद रखनी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्रस्टोज लाइकन। बस ये लास्ट टॉपिक। अब ये क्रस्टोज लाइकन केमिकल रिलीज करेगी, अब इसकी खुद की वजह से इसकी खुद की क्या होगी, डेथ होगी। तो सेकंड टाइम में फिर दोबारा फिर ग्रो करेगी, उस लाइकन का क्या नाम होएगा, फोलियोज लाइकन। समझ में आई।
फिर थर्ड स्टेज के अंदर लाइकन के बाद थर्ड स्टेज क्या ग्रो करेगी इसके ऊपर? मोजिस। फिर फोर्थ स्टेज के अंदर कौन आएगा? हाँ हाँ, स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। हर्ब्स, ठीक। फिर फिफ्थ स्टेज आएगी जिसको क्या बोलोगे? शर्ब्स। और फिर लास्ट स्टेज आती है अपनी कौन सी? सिक्स्थ, जिसको क्या बोल सकते हो? ट्रीज। और लिथोस्फीयर से ही किसकी फॉर्मेशन होती है? सॉइल की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। अब ये चीज जिसके ऊपर ग्रो करते रहेंगे तो धीरे धीरे पत्थर क्या होता रहेगा? टूटता रहेगा। और टूटता रहेगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी? सॉइल की फॉर्मेशन होती है। समझ में आई बात या नहीं आई?